भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अंतःकरण संयम रूपी यज्ञ दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। साथियों, भगवत गीता के इसी अध्याय के 23वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यज्ञ कर्म की चर्चा करते हुए अर्जुन को उपदेश के रूप में कहा था कि निष्काम अनासक्त भाव से परमेश्वर के मनन चिंतन ध्यान में अपनी चेतना को हमेशा लगाए रखने वाले ज्ञानियों के द्वारा किए गए सभी प्रकार के कर्म किसी यज्ञ के ही समान होते हैं और ऐसे कर्म बंधन का रूप नहीं लेते, बल्कि इन कर्मों से योगी के समस्त संचित कर्म नष्ट होकर विलीन हो जाते हैं। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले 7 श्लोकों में यज्ञ शब्द के अर्थ को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए यज्ञ के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया। अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग की पराकाष्ठा की स्थिति प्राप्त योगियों द्वारा की जाने वाली आत्म संयम रूपी परमेश्वर भक्ति को यज्ञ का ही एक स्वरूप बतलाते हुए उसका वर्णन किया है। ज्ञान योग मार्ग का अनुसरण करते हुए ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहने वाले योगी जन उस दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी सभी इंद्रियों की क्रियाओं को तथा अपनी प्राण शक्ति को भी आत्म संयम रूपी पवित्र अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित कर मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ज्ञान योगी अपनी चेतना को दोनों भ्रुकुटियों के बीच स्थित आज्ञा चक्र में स्थापित कर परमेश्वर पर सतत ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। इस प्रक्रिया में वे इतनी गहराई से निमग्न रहते हैं कि उनकी चेतना शरीर की इंद्रियों से पूरी तरह असंग होकर आज्ञा चक्र में ही स्थिर बनी रहती है और उनकी प्राण शक्ति भी आज्ञा चक्र में ही केंद्रित हो जाती है। इस प्रकार वे योगी जन इंद्रियों तथा प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को आत्म संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। यहाँ हमें यह समझ लेना चाहिए कि आत्म चेतना को संयमित कर इस प्रकार एकाग्र कर लेना कि सच्चिदानंद परमेश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी मनन चिंतन नहीं हो, ध्यान न आए, इसे ही समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण प्राण शक्ति का आत्म संयम रूपी पवित्र अग्नि में हवन कर देना कहा जाता है। भगवत गीता के इस श्लोक में भारतीय वेदांत दर्शन प्रतिपादित ईश्वर साक्षात्कार विधि का ही संकेत निहित है। इस विधि में योगी साधक समर्थ सद्गुरु की शरण में रहकर वेद शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को लगन परिश्रम तथा पूर्ण श्रद्धा पूर्वक अध्ययन कर श्रवण कर उसे आत्मसात कर लेता है। इसके बाद इस सात्विक दिव्य शुद्ध ज्ञान के मनन चिंतन से प्रेरित होकर योगी की चेतना सहज स्वतः आत्मा में स्थित परमात्मा में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी चेतना समस्त इंद्रियों से पूरी तरह असंग हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति अंतरात्मा में ही केंद्रित हो जाती है। तो इस प्रकार सांकेतिक रूप से कहा जा सकता है कि योगी की इंद्रियों तथा प्राणों की संपूर्ण क्रियाएं आत्म संयम रूपी यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित हो जाती हैं।
ज्ञान योग मार्ग का अनुसरण करने वाला योगी साधक वेद शास्त्रीय ज्ञान से प्रदीप्त, विवेक बुद्धि से प्रेरित, इच्छा शक्ति के लगातार प्रयोग के द्वारा अपने चेतना को समस्त इंद्रियों से पूरी तरह समेट लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्रियों की समस्त क्रियाएं शांत हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान योगी योग साधना के द्वारा अपनी समस्त प्राण शक्तियों को भी अंतरात्मा में ही केंद्रित कर लेता है और इस प्रकार वह बाहरी संसार से पूरी तरह असंग हो जाता है और परमेश्वर के मनन, चिंतन, ध्यान में अहर्निश निमग्न रहकर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के सद प्रयास में ही लगा रहता है। मेरे परम आराध्य ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज रचित स्वरवेद का एक दोहा प्रस्तुत करता हूँ। इंद्रिय अश्व अरु मन रजु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। इस दोहे का अर्थ, इस शरीर रूपी रथ में इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा इस शरीर रूपी रथ का स्वामी है, जो त्रिगुण भावों सत, रज और तम के अनुसार शरीर से सारे कर्म करवाता है। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के उपरोक्त दोहे के अर्थ के अनुसार एक उदाहरण से ज्ञान योग मार्ग के महत्व को अच्छी तरह समझा जा सकता है। साथियों, कल्पना करें, कोई मनुष्य किसी निर्धारित लक्ष्य, यहाँ ईश्वर समझें, तक पहुंचने के लिए 10 शक्तिशाली घोड़ों यानी इंद्रियों, 10 इंद्रियों, जिसके बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा था, जिनकी शक्ति के बारे में, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये 10 इंद्रियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ज्ञानी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। तो ज्ञानी मनुष्य इन शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे शरीर रूपी रथ में सवार होकर ईश्वर प्राप्ति की अपनी यात्रा शुरू करता है। तो इस उदाहरण के अनुसार यदि रथ का सारथी यानी मन इन 10 शक्तिशाली घोड़ों की लगाम कसकर उन्हें पूरी तरह अपने काबू में नहीं रखता, तो ये 10 बेलगाम घोड़े रथ को निर्धारित लक्ष्य की बजाय कहीं और पहुंचा देंगे। इसलिए आवश्यक है कि रथ का स्वामी आत्मा इन 10 घोड़ों रूपी इंद्रियों की लगाम कसकर थामे रहे, उन्हें उसी दिशा में जाने दे जिस दिशा में उसे जाना है, जो उसका गंतव्य स्थान है। तभी उसकी यात्रा सफल हो पाएगी, अन्यथा वह कहीं का कहीं पहुंच जाएगा और उसकी सारी यात्रा, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। साथियों, सद्गुरुदेव के इस दोहे के उदाहरण से यह बात आसानी से समझ आती है कि जब शरीर रूपी रथ का स्वामी आत्मा यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उसका लक्ष्य तो परमेश्वर प्राप्ति है और शरीर रूपी रथ की सहायता से ही उसे इस लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा करनी है, तो इस प्रकार के ज्ञान से युक्त आत्मा सचेत होकर इंद्रिय रूपी शक्तिशाली घोड़ों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखती है। तभी वह अपने गंतव्य लक्ष्य तक पहुंच पाने में सफल होती है। ज्ञान योगी मनुष्य को यह बोध प्राप्त हो जाता है कि संसार की भोग वासनाएं क्षण भंगुर हैं, सदा साथ रहने वाली, सदा सुख देने वाली नहीं है। यह शरीर भी सदा साथ देने वाला नहीं है। तो यह बोध उसे संसार की आसक्ति से, इंद्रियों की गुलामी से मुक्त कर देता है और वह योगी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूपी यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में प्रदान कर यज्ञ के फलस्वरूप कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और जीवन को धन्य बना लेता है। आज बस इतना ही। भगवद गीता के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ
कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।